इंडिया न्यूज के साथ मैं हूँ मारिया मुगल। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। यहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद अमान रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेगा सीवरेज बहाली मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। मिसिंग सीवरेज लिंक डालने के 4 पॉइंट्स पर काम जारी शुरू हो चुका है, जिनमें सैटेलाइट टाउन, सब्जी मंडी, लारी अड्डा, झंग सिटी के इलाके शामिल हैं। अगले 2 रोज़ में 3 मज़ीद पॉइंट्स पर काम का आगाज़ हो जाएगा। रवां माह के अख्तिताम पर मिसिंग सीवरेज लाइन्स डालने का काम मुकम्मल हो जाएगा। टोबा रोड पर नई बड़ी सीवर लाइन्स डालने पर काम तेज़ी से जारी है। पाइप फैक्ट्री में काफ़ी तादाद में पाइप तैयार हो चुके हैं। मज़ीद पॉइंट्स पर काम का आगाज़ हो रहा है। कलमा चौक, बेग कॉलोनी, जामिया चौक से चिन्योट रोड, दारुल सकीना रोड पर नई लाइन्स डालने का काम भी जारी है। अब खबर शामिल करते हैं जंग से। यहाँ आज अब्दुल्ला खान सुंबुल अंडर 16 स्कूल्स हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी भी हमरा थे। टूर्नामेंट में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि टैलेंट इन प्रोग्राम के तहत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं और इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों को किड्स खेलों का सामान भी मुहैया किया जाएगा। जनाब अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब, जो कि अब्दुल्ला खान सुंबल के साथ CEO रह चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 2 साल पहले डेपुटेशन पर बुलवाए गए थे। उनकी याद में अब्दुल्ला खान सुंबल हाल ही में गुज़श्ता दिनों वफात पा गए, तो उनकी याद के अंदर ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप झंग के अंदर अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब ने बड़ा आला इनिशिएटिव लिया है और नौजवान लड़कों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका दिया है। इसमें से जो खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनकी एक और टीम बनाकर पंजाब लेवल पर उन्हें मैच खिलाया जाएगा। आज मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब ने आइंदा का लाया अमल भी बता दिया। अब्दुल्ला खान सुंबल, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहदे के तहत 2 साल स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप करवाई और उनकी देखा देखी पाकिस्तान के बकिया सूबों में भी स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ। आज मरहूम की याद में अब्दुल्ला खान सुंबल स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप झंग के ग्राउंडों पर करवाई जा रही है, जिनके रूए रवां जनाब अब्दुल्ला खुरम नियाजी डिप्टी कमिश्नर झंग हैं। मोहतरम एजाज साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, जंग क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान, असातिज़ा कराम, हमारे PT टीचर साहबान, हमारे बच्चे और हमारे स्पोर्ट्समैन बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मैं करना चाहूँगा, आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, अगर बच्चे थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। थोड़ी सी खामोशी। आज के दिन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा जिनकी अभी रिसेंटली 6 सितंबर को डेथ हुई। उनका नाम था अब्दुल्ला खान सुंबल। उनका ताल्लुक जो था ब्यूरोक्रेसी से था। वो 23rd कॉमन के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। वो कमिश्नर लाहौर रहे, वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रहे, वो सेक्रेटरी टू CM रहे, कमिश्नर साहिवाल रहे, वो चेयरमैन PND रहे, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे। कोई ऐसी सीट नहीं थी, इम्पोर्टेंट सीट, जहाँ पे वो ना रहे हों। उनकी पंजाब में आखिरी पोस्टिंग अभी पिछले पॉलिटिकल टेन्योर में एज चीफ सेक्रेटरी रही। जब उनकी डेथ हुई तो वो सेक्रेटरी इंटीरियर, फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर थे। ये वो सीटें हैं जो ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे समझी जाती हैं। और अभी उन्होंने, उनकी एज 53 ईयर्स थी। ये तो उनका
तारफ़ था कि ब्यूरोक्रेसी में वो कितने सक्सेसफुल इंसान थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज क्रिकेट का इवेंट है, जैसे ही 2019 का नया कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का आया तो आप सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हुए। जैसे उनकी सिलेक्शन चेयरमैन की हुई तब मैं डिप्टी सेक्रेटरी था हेड डिपार्टमेंट में, तो सर ने मुझे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी के कुछ साल चाहिए। मैंने कहा सर क्या कैसे साल चाहिए? उन्होंने कहा आप अपनी ये सिविल सर्वेंट की लाइफ है, इससे छुट्टी लें और हम एक नेशनल काज के लिए निकलते हैं। और वो नेशनल काज थी क्रिकेट की प्रमोशन, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे टैलेंट को ग्रूम करना, क्रिकेट की ट्रांसपेरेंसी को लेके आना। तो मैंने उनके साथ लब्बैक कहा और सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का मैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेरी थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस सिलेक्शन हुई। स्कूल क्रिकेट की बात करें तो ये उन्हीं का विजन था। जब वो कमिश्नर लाहौर रहे 2014 में लाहौर डिवीज़न के स्कूल्स के दरमियान टूर्नामेंट कराया एज कमिश्नर लाहौर। फिर 2015 में आपने लाहौर डिवीज़न पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक मिसाली टूर्नामेंट कराया और दोनों टूर्नामेंट का फाइनल जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ। जैसे उन्होंने ओहदा संभाला चेयरमैन सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का, तो मुझे उन्होंने यही कहा कि हमें खान साहब के स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट लेना है, ग्रास रूट लेवल से करना है। तो आप लोगों ने पिछले 2 सालों में क्रिकेट खेली होगी। मैं कल देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने ये जो सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की किट पहनी हुई, ये किट का डिज़ाइन, ये किट की चीज़ें जितनी भी थी वो अब्दुल्ला खान सुंबल साहब ने ही अप्रूव की। मैं उनका सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड था, उनका ऑफिशियल था, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जिसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन असल विजन जो था वो आपका ही था। और आप देखें पूरे पंजाब में, बल्कि लास्ट ईयर जो है पूरे पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट हुई अंडर 16 की। इसी तरीके से ट्रायल्स हुए, इसी तरीके से कैंप्स लगे और इसी तरीके से जो है मैचेस हुए पीसीबी के ज़ेर एहतमाम। अब जैसे ही ज़का अशरफ साहब आए तो मुझे मैसेज मिला कि इसी तरीके से पीसीबी चाहती है कि पिछला मॉडल जो था उनको बताया जाए, वो करवाए। अनफॉर्चुनेटली भी बात चल रही थी तो उनकी रिसेंटली डेथ हुई। तो अनफॉर्चुनेटली ये टूर्नामेंट्स जो है ये इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए, ये एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के तहत जो है ये टैलेंट हंट और अपॉर्चुनिटीज़ रहनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसी वजह से जो है बाकी ज़िलों में तो नहीं हो सका टूर्नामेंट, लेकिन हमने सोचा कि स्कूल जहाँ इतनी ज़बरदस्त हेल्दी एक्टिविटी है ये चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम भी अब्दुल्ला खान सुंबल हमने मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रखा अंडर 16 का, और जो है इसको लेके चल रहे हैं। तो बाकी सारी टीमों को जी विश यू ऑल द बेस्ट। और कोशिश है हमारी कि हम स्पोर्ट्स को ऑफ कोर्स डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार का काम एजुकेशन फैसिलिटीज़, सरकार का काम जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, सरकार का काम आप लोगों को प्रोटेक्शन पुलिस देती है, मुख्तलिफ अदारे अपना काम करते हैं। उस तरीके से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का काम है शहर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। तो हम बस अपना रोल अदा करें और क्रिकेट में ख़ास तौर पे जो है जिनके नाम पे हो रहा है टूर्नामेंट, अब्दुल्ला खान सुंबल, वो खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज के कैप्टन रह चुके और रिसेंटली वो लाहौर
अब खबर शामिल करते हैं झंग से। अब्दुल्ला खान सुंबल अंडर 16 स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच हुआ। चनाब कॉलेज झंग ने गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल को 6 विकेट से शिकस्त दी। कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 192 रन बनाए, जबकि चनाब कॉलेज झंग ने हदफ 34 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग में भी इसराइली जारियत के खिलाफ तलबा और तालिबात एहतजाजी रैलियां निकाल कर सड़कों पर आ गए। हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स, झंडे उठा रखे थे। फ़लस्तीनी बच्चों और निहत्थे फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। झंग में भी आवाम यहाँ पर फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है और इज़हार यकजहती कर रही है। वहीं पर फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात के स्कूल कॉलेजेस पर बमबारी से अब तक हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं और बिल्डिंग से लाशें तक नहीं निकाली जा सकें, जिसके साथ इज़हार यकजहती के लिए झंग के स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और छोटे छोटे बच्चियों के हाथों में प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीन के अवाम से इज़हार यकजहती हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते नजर आए। स्कूलों कॉलेजेस के सरबराहान ने भी इन रैलियों से खिताब करते हुए हुकूमत वक्त की खामोशी पर खूब तनकीद करते हुए कहा कि हमारी हुकूमती बेहिसी इस वक्त इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। जिनको लगता है कि अमरीकी ग़ुलामी की जंजीरें हैं। कैडेट कॉलेज एंड ऑफिसर स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल नवीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा वर्ल्ड ब्लॉक इंसानी हकूक़ के तंजीमें कहाँ हैं, किस लिए इनको कायम किया गया है, या सिर्फ यहूद और नसारा के तलवे चाटते रहेंगे? कब तक चलेगा? मुसलमानों पर इसराइल मुजालिम को रुकवाने में क्यों नाकाम हैं? 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के सरबराह कहाँ गए? उनके अंदर गैरत ख़त्म हो गई है। उनके अंदर कोई सलाहुद्दीन अयूबी कोई नहीं, मोहम्मद बिन कासिम जैसा इस दौर से लीडर किस माँ ने पैदा नहीं किया? मुसलमान मुट्ठी भर यहूदियों के हाथों टुकड़े होते रहेंगे, औरतों की इज्जतें लूटती रहेंगी। इन सिपा सलारों की गैरत ईमानी कब जागेगी? बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 1 न्यूज़।